हरियाणा के यमुनानगर में एक बेटे ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी इतनी दर्दनाक, इतनी खौफनाक है, जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं ये लगता है कि ऐसे बेटे होने से अच्छा तो कभी किसी को बेटे ही ना हो। माँ से प्यारा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। कैसे कोई लड़का अपनी माँ को मौत के घाट उतार सकता है? क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया और आज पूरा देश इस लड़के को गालियाँ दे रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये बात हरियाणा के यमुनानगर में एक गाँव पड़ता है श्यामपुर। वहाँ के सरपंच की बीवी बलजिंदर कौर की ये कहानी है। उनका एक बेटा था गोमित। गोमित अपने ही गाँव की एक लड़की से प्यार करता था। गोमित चाहता था कि वो उससे शादी करे, लेकिन हरियाणा में आपको पता होगा एक ही गांव में शादी करना जो है वो वैलिड नहीं माना जाता और इसे एक बहुत ही कह सकते हो आप एक तरह से गलत चीज़ देख माना जाता है। तो इसी वजह से सरपंच होने की जिम्मेवारी निभाते हुए उसके माँ बाप ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। और जब देखा कि उनका बेटा उनके हाथ से बाहर निकलता जा रहा है तो उन्होंने 2 साल पहले स्टडी वीज़ा से उसको इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ पर जाने के बाद भी गोमित अपने प्यार को नहीं भूला और वहाँ पर जाने के बाद उसने एक चीज़ और अपनाई, वो थी नशा और पार्टीज़। नशा और पार्टीज़ के चक्कर में वो बहुत सारे पैसे उड़ाने लगा। अपने माँ बाप को वहाँ से वो परेशान करने लगा। माँ ने जब ये देखा कि भाई इतने पैसे भेजने के बाद भी इसकी पूर्ति नहीं पड़ रही तो कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है विवाद होना शुरू हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि गोमित ने कहीं ना कहीं अपने मन में फैसला कर लिया कि वो अपनी माँ से अब बदला लेगा। इसी दौरान उसने अपने दोस्त जो कि खुद श्यामपुर का रहने वाला लड़का पंकज, उससे बात करी और सारा प्लान बनाया। पंकज से बात करने के बाद 18 दिसंबर 2025 को गोमित इंडिया आया चुपचाप और करनाल में एक पीजी लेके रहने लगा। 18 से लेके 24 तारीख तक उसने अपनी सारी प्लानिंग वगैरह करी और इसी बीच वो बीच में खाटू श्याम मंदिर भी गया। 24 तारीख की रात को उसे पता था कि उसकी माँ रात को जो पशुओं को चारा डालने आती है वो वहाँ पर तो अपने जहाँ पशु रहते हैं वहाँ पर बैठ गया और वो इंतज़ार करने लगा अपनी माँ का कि जब वो आएगी तो उस पर हमला करूँगा। वही हुआ एज़ रूटीन, जैसे उसकी माँ रोज़ चारा डालने आती थी। उसकी माँ आई और उसने अपनी माँ के सिर पर पीछे से चुपचाप हमला कर दिया। हमला करते ही माँ जो है वो बेसुध हो गई और नीचे गिर गई। माँ के ऊपर बैठ के उसने माँ का गला दबा के अपनी माँ को जान से मार दिया। जिसके बाद ये एक मर्डर ना लगे और आत्महत्या लगे, इसके लिए उसने हौदी में जो पानी की टंकी होती है पशुओं को पानी पीने के लिए, उसमें अपनी माँ की बॉडी को फेंक दिया ताकि लोगों को ये लगे कि ये मर्डर नहीं है, एक सुसाइड है। जैसे ही सरपंच की वाइफ की मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैली, पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। तो मैं एक आपको बात बताता हूँ, पुलिस है ना जो उनका ये डेली का काम होता है और वो बॉडी देख के बता देते हैं कि ये सुसाइड है या मर्डर है। कहीं ना कहीं इतने एक्सपीरियंस पुलिस वाले थे, उनकी भी तारीफ है कि उन्होंने देखा कि भाई ये तो कुछ गलत है और ये मर्डर हुआ है, ये कोई सुसाइड नहीं है। तो उन्होंने देर न करते हुए SIT बनाई और बड़े बड़े अफसर इसकी जांच में लग गए। जब जांच चल रही थी तो पुलिस को माँ बेटे की जो ये लड़ाई है इसके बारे में भी पता चला। तो पुलिस ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो गोमित ने कहा कि हाँ मैं इंडिया आ रहा हूँ और ऐसे है और मैं सारी फ्लाइट वगैरह करा रहा हूँ। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन निकाली तो लोकेशन ऑलरेडी इंडिया की ही थी और पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह से भी उसकी सारी जो है पता चल गई कि ये बंदा तो 18 तारीख को यहाँ आ गया था और इसने ही ये सब प्लान करके अपनी माँ का मर्डर किया है। पुलिस ने इस केस को तो सुलझा दिया, पंकज को भी अरेस्ट कर लिया और गोमित को भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये केस कहीं ना कहीं एक सवाल, एक छाप हमारे दिल में छोड़ गया कि यार माँ बेशक कितनी भी गलत हो, माँ को मारना इस दुनिया का मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा पाप है। जो तुम्हें अपनी कोख में रखती है, अपनी गोदी में रखती है, अपने हर चीज़ अपने से पहले देती है, अगर उनसे तुम्हारा कोई विवाद भी चल रहा है तो किसी की इतनी औकात नहीं हो सकती कि अपनी माँ को मारने के बारे में भी सोच ले। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इसका जो है फैसला जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा गोमित को मिले। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप बेल आइकन दबा दें। आज की कहानी आपको कैसी लगी और गोमित को क्या सज़ा होनी चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।